सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। और इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ डूज एंड डोंट्स इन ग्रुप डिस्कशन राउंड। राइट, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद, भले आपने कैट दिया हो, आपने जैट दिया हो, आपने स्नैप दिया हो, आपने इनमैट दिया हो, जो सेकेंड प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं जो होता है दैट इज ग्रुप डिस्कशन राउंड। राइट, और इसी के बेसिस पे जो है वो आगे का सिलेक्शन जो है वो बहुत मैटर करता है। तो क्या चीज़ों का ध्यान देना है वो हम देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb. And let's get started with this episode जहाँ पे हम do's and don'ts की बात कर रहे हैं when it comes to the group discussion round. जो ग्रुप डिस्कशन है वो सिर्फ MBA कॉलेजेस के एडमिशन के टाइम पे नहीं, और भी कई सारी जगह, कई सारी कंपनीज यूज करती हैं सिलेक्शन के टाइम पे। तो दिस वीडियो इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स जो कि MBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं कॉलेजेस में, पर ऑल्सो फॉर लॉन्ग टर्म ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। तो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है दैट इज ड्रेसिंग सेंस। राइट, और ये कई तरह के ड्रेसिंग सेंस हैं जो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, बट उन सबको आपको कैरी नहीं करना है। यू हैव टू बी इन फॉर्मल्स एंड दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यू कैन नॉट गो लाइक दिस। राइट, अब आप कहोगे ये तो हमें पता है यार, हम इतना बेसिक्स तो जानते हैं, बट स्टिल राइट, कई बच्चे ऐसा है कि उन्हें लगे कि यार ठीक है, इंटरव्यू है, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, but it really matters a lot, right? So be informals, just make this thing very sure whenever you're going for your group discussion round, because ये एक ऐसी चीज़ है जिसका पॉइंट आपको जो भी एग्जामिनर है वो देता है और ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो एक और लाइन है जो मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ। आपने देखा होगा आप जैसे दिखते हो वैसा आप फील करते हो, राइट? एंड अच्छा दिखना मतलब अगर आप प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हो तो वो आपकी पर्सनालिटी में और आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, और वो कॉन्फिडेंस जैसे ही आता है आप कॉन्फिडेंटली अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट दी ग्रुप डिस्कशन। जो सेकेंड है, डोंट रश इनटू इट। राइट, कई बार क्या होता है कि हमें कोई टॉपिक मिला GD के लिए एंड वी डोंट नो मच अबाउट इट, तो व्हाट वी थिंक यार जस्ट बिकॉज हम वैसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाकी में और भी बहुत सारे लोग हैं, आपको ओपिनियन रखने का मौका मिले नहीं मिले, पर अपना अगर आपके पास पॉइंट्स क्लियर हैं उस टॉपिक को लेके, देन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट दी इनिशिएट दी कॉन्वर्सेशन। पर अगर चीजें नहीं है तो डू नॉट रश इनटू दैट कॉन्वर्सेशन विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी पॉइंट्स, विदाउट एनीथिंग। so don't rush into it. इसके अलावा कीप एन आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग। राइट, होता क्या है कि हम बात कर रहे हैं, वी कैन फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स वर्सेस बॉयज एक टॉपिक है इन जनरल, वैसे इस तरह के टॉपिक्स तो GD में नहीं दिए जाते व्हेन इट कम्स टू MBA एडमिशंस, पर यू आर सेइंग लाइक दिस, तो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड वाइल, जैसे कि मैं जब वीडियोस बना रही हूँ तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द कैमरा। उसी तरह से आपको भी जब ग्रुप डिस्कशन में है तो आपको बात करते टाइम आई कॉन्टैक्ट, जिसको भी आप वो पॉइंट कर रहे हैं, जिसके ही आप अगेंस्ट में या सपोर्ट में कर रहे हैं, उससे आई कॉन्टैक्ट बना के बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ वीडियो बनाने लगूँ और मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए, आपको नहीं पता होना चाहिए, तो आपको मज़ा नहीं आ रहा, मतलब आपको लग रहा है पता नहीं किससे बात कर रहे हैं यार, मतलब दैट व्हाट आई एम सेइंग कि दिस इज समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पर हर पॉइंट आपको एक स्टेप आगे ले जाएगा आपके ग्रुप डिस्कशन को क्लियर करने में। देन एक और पॉइंट है दैट इज अलाउ अदर्स टू स्पीक। होता क्या है कि हम इस रश में कहीं ना कहीं हर इंसान की बात को काट रहे होते हैं, तो आप अपनी ओपिनियंस रखो, क्लियरली रखो, पर दूसरों को भी मौका दो कि वो भी बोल सकें, वो भी अपनी ओपिनियंस रख सकें, और ये कहीं ना कहीं एक हेल्दी ग्रुप डिस्कशन राउंड कहलाता है। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज डोंट बी अग्रेसिव। यूजुअली क्या होता है, एक पार्टी किसी जो भी टॉपिक है उसको सपोर्ट कर रही है, एक अगेंस्ट में है। जब कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है और आप उसके अगेंस्ट में हैं तो यू बिकम लिटिल अग्रेसिव कि नहीं दिस इज दिस, दिस इज दिस, बिकॉज वो कॉन्वर्सेशन वन लाइन
तो ये चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ओवरऑल सारी चीजें जज की जा रही हैं, सिर्फ ये जज नहीं किया जा रहा है कि आप उस टॉपिक पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो उस ओपिनियन देते टाइम मेक दिस थिंग श्योर कि आप बिल्कुल अग्रेसिव ना हो। उसके अलावा मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, right? Positive attitude towards expressing your views, positive attitudes towards allowing others to, put their opinions, positive attitude in terms of even going against to a particular thing, right? So that is something which is very important, not only for GD, for every single thing, because जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज और हर बात पता हो, पर एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप उसको सही अपील कर सकते हैं। देन स्पीक सेंसिबली, राइट? आप ये इमेजेस कई सारी देख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बोलना है, हमें अपनी कम्युनिकेशन दिखानी है दैट मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने ओपिनियंस रख सकता हूँ, तो मैं कुछ भी उस टॉपिक पे देने लगा हूँ। तो ये भी काम रखना है और सेंसिबली अपने ओपिनियंस को रखना है। देन लिसन केयरफुली टू अदर्स, राइट? ये एक ऐसी चीज है जो आपको आगे क्या पॉइंट्स रखने, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू इनिशिएटेड द ग्रुप डिस्कशन राउंड, राइट? एंड देयर इज दिस वन अनदर पर्सन जिसने उसके अगेंस्ट में या उससे रिलेटेड कुछ बोला, राइट? तो अगर आप दूसरों की बातों को प्रॉपर्ली सुनोगे तो आपके पास और कंटेंट और ग्रेवी आगे बोलने के लिए आएगी, एंड वो आपको कब आएगी? जब आप दूसरों की बातों को केयरफुली सुनेंगे। अवॉइड टाइम कंज्यूमिंग डिटेल्स, बिकॉज एक शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन में रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कीप इट शॉर्ट, राइट? बट कीप इट रेलेवेंट ऑल्सो, राइट? दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। कीप द डिस्कशन ऑन ट्रैक, मतलब इधर उधर की बातें नहीं, मतलब मेन पॉइंट पर डिस्कस करना है। एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लेट मी नो योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ यू वांट टू नो दैट आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कौन से 20 टारगेट कर सकते हैं, सो फिल आउट द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, लिंक इन द कमेंट सेक्शन। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.